नमस्ते दोस्तों। मुझे लगता है काफ़ी लोग आज के समय में अपने बिजनेस को लेकर चिंतित होंगे कि क्या कोरोना लॉकडाउन के बाद में भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। क्या हम इस सिचुएशन का बहुत अच्छे तरह से हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट में यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय हम एक डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू जा रहे हैं और करीब करीब सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ में एक अनसर्टन डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है और किसी को भी ये समझ में अभी अच्छे से नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, इसका इम्पैक्ट कितना और क्या होगा। इसका इम्पैक्ट छोटे बड़े सभी तरह के बिजनेसेस पे हो रहा है। हाँ, कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें इसका इम्पैक्ट कुछ कम है, शायद वो इसका बेनिफिट भी ले पा रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई या कुछ और इंडस्ट्री है जहाँ पर इसका बेनिफिट भी हो रहा है। बट अदरवाइज ओवरऑल हम देखें तो इसका इम्पैक्ट एडवर्सली ही बिजनेसेस पे आज के डेट में होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अगेन ये इम्पैक्ट जो है डिपेंड करता है, कुछ लोगों पे ज़्यादा होगा, कुछ पे कम होगा। ये सीजनलिटी पे भी डिपेंडेंट करता है। हो सकता है किसी का एकदम पीक सीजन इस पीरियड में चला गया हो तो उनका नुकसान शायद ज़्यादा हो, किसी का स्लैक सीजन में ये तकलीफ आई हो तो उनको थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन हम सभी को ये देखना है कि हम आने वाले समय में कैसे इस चीज़ों से उभर कर बहुत एक अच्छे खिलाड़ी के तरह कंपटीशन को मात देते हुए आगे बढ़ पाए। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है, डेटा है, नंबर्स जो बताते हैं वो हिसाब से 2 से 3 महीने में ये सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आती हुई दिखती है। लेकिन बिजनेसेस के लिए शायद चैलेंज थोड़ा और ज़्यादा होगा, क्योंकि आज के सिचुएशन तक या आज के लेवल तक बिजनेस को लाने के लिए शायद 2 से 3 क्वार्टर और लग जाएंगे। तो हमको उस समय तक अपने आप को रेडी रखना है। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं, मैं समराइज फॉर्म में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी 4-5 चीज़ें अगर आपने की तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ों में हेल्प हो सकती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टे सेफ। आपको सुरक्षित रहना है। आपको अगर कहीं भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने फ्यूचर में और बिजनेस में करना है तो खुद को हेल्दी रहना ज़रूरी है। जब हम सेफ है, हेल्दी है, तभी हम लोग बाकी लोगों के लाइफ में और अपने बिजनेस में चेंज ला सकते हैं। और एक चीज़ है कि हमें आज के डेट में कोरोना से मरने वालों की संख्या भले ही रेट बहुत कम होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है किसी को नहीं मालूम। तो सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि इस पीरियड में हम अपने आप को सुरक्षित रखें और हमें अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना पसंद आए, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का जितना हो सके, जितने अप्रोप्रिएट समय तक हम कर सके, हमने पालन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है हमारी टीम। टेक केयर ऑफ योर टीम। कोई भी बिजनेस बिना टीम के ग्रो नहीं हो सकता, ये बात सभी जानते हैं, हम बिलीव भी करते हैं। हम बिजनेसमैन कई साल, कई दशक तक हम अपना एफर्ट्स डालते हैं टीम बिल्ड करने के लिए, एक अच्छा पूल ऑफ रिसोर्स बनाने के लिए। इस समय में अगर हमने वो टीम को संभाल के नहीं रखा तो वापस बनाने में कितना समय लगेगा आप भी जानते हो। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इस समय हमने हमारे टीम का अच्छे से ध्यान रखा और उनको कंफर्ट दिया कि उनका जॉब, उनकी लाइफ सेफ है हमारे साथ रहते हुए, तो वो कोरोना के बाद में हमारे लिए अपनी हर शक्ति लगाने के लिए तैयार होंगे हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए। और एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आज के समय किसी भी एम्प्लॉय को हम हर्ट करते हैं बाय वे ऑफ सैलरी कट और एनी अदर मेजर विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, उनको जैसे ही पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमको या हमारे बिजनेस को छोड़ के जाने का मन बना लेंगे पोस्ट कोरोना। सो दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर टीम। तीसरी चीज़ है फंड्स। कुछ ना कुछ पैसा जरूर लगेगा आने वाले पीरियड में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू शायद काफ़ी कम होगा या निग्लिजिबल होगा। ऑल्दो गवर्नमेंट्स सभी तरीके से हेल्प कर रही है, लेकिन वो उतनी के काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो अगर बिजनेस साइज देखो तो हर किसी को वो हेल्प कम लगेगी। सो कुछ ना कुछ एफर्ट हमको हमारे लेवल पे ही करना ज़रूरी है। एक चीज़ देख लीजिए, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में हमारा विश्वास है और हम सर्वाइव पोस्ट कोरोना कर सकते हैं और हमारा बिजनेस चलेगा, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी और हमको खुद को विश्वास है, तो कम से कम 4 से 6 महीने के एक्सपेंसेस और सैलरीज, वर्किंग कैपिटल की प्रोविजन हमको कैश में करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए पर्सनल सेविंग्स और बाकी जो भी हमारे एसेट्स हैं वो लिवरेज करके भी किया जा सकता है। जहाँ पॉसिबल है
take facilities from the financial institutions also. दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बी केयरफुल वाइल कटिंग कॉस्ट. सबसे पहले बिजनेसमैन के दिमाग में आज के डेट में ये चीज़ आती है कि मैं खर्चा कम कर लूँ, कुछ मैन पावर कम कर देता हूँ, ऑफिस बंद कर देता हूँ, कुछ और कम्युनिकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस कम कर देता हूँ. बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये खर्चे अगर आपने गड़बड़ गड़बड़ में कम कर दिए तो बाद में बहुत तकलीफ दे सकते हैं. सो मेक श्योर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, डिटेल्ड एनालिसिस करने के पहले ना तो किसी एम्प्लॉय को निकाले ना ही कोई खर्चा कम करे. सबसे पहले इवैल्यूएट कर ले. जिस दिन आपको ऐसा लगा कि नहीं अब इसमें पॉसिबल नहीं है और ये करना ही पड़ेगा, तब की बात अलग है, लेकिन तब तक गड़बड़ में डिसीजन लेते हुए कोई खर्चा कम ना करें. पांचवी चीज, आपके जो बिजनेस के सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं उनको रिफाइन कीजिए. ये समय है जब हमें एक क्वालिटी समय मिला है. कई बार ऐसा होता है जब बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, ऐसे छोटे छोटे बॉटलनेक्स की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो रही है या बढ़ सकती थी. सो ये समय है जहां आप एकदम न्यूट्रल वे से एक्सटर्नल ओपिनियन लेते हुए या एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हुए अपनी सारी बिजनेस प्रोसेसेस और सिस्टम्स को रिफाइन कीजिए, जिसके वजह से जब आप वापस से बिजनेस पोस्ट कोरोना चालू करो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल रहे. दोस्तों छठी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. दोस्तों हर ऐसी सिचुएशन जो एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, कई सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और कई नई आइडियाज और अपॉर्चुनिटी सामने आती है. हमें ये देखना होता कि हमारे बिजनेस में ऐसा क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस क्या शट डाउन होने की तरफ जा रहा है या हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है. इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है. हमारा वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट का एनालिसिस क्या है, हमारा प्राइसिंग कैसा है, परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या है. ये सब चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में हम एक चीज़ पे पहुंच सकते हैं. अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बिजनेस अब सर्वाइव होने ही वाला नहीं है आफ्टर दिस सिचुएशन, सो लेट्स आज से ही सोचना चालू कीजिए कि हम नया क्या कर सकते हैं और बी रेडी टू स्टार्ट न्यू बाय लिवरेजिंग योर एग्जिस्टिंग मैन पावर और रिसोर्सेस. दोस्तों लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आगे आप चला सक रहे हो तो ये देखिए कि आपके रिसोर्सेज जो हैं उनको आप कैसे लेवरेज कर सकते हो. क्या आपके बिजनेस में नए प्रोडक्ट कौन से आप दे सकते हो, कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हो, या ऐसी चीज़ें ढूंढिए जो बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं जिसके वजह से गैप्स क्रिएट हो रही है. क्या आपके बिजनेस के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वो गैप को फुलफिल कर सकते हैं. इन चीज़ों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है. दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि डिमांड और इकोनॉमी बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी. जल्दी से मेरा मतलब है जो हम सोच रहे हैं उससे काफ़ी जल्दी हो जाएगी. लेकिन ये हम पर है कि क्या हम अपने आप को इस पीरियड में इस तरह से प्रिपेयर कर ले, अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म को एक लॉन्च पैड की तरह बना ले कि इतना स्ट्रांग हो कि जिस दिन ये चीज़ ओपन अप होगी हमने एक बड़ी फ्लाइट लेने के लिए तैयारी में रहना है और उस चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठाना है. मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. दोस्तों अगर आप और भी किसी टॉपिक पे बिजनेस स्ट्रेटेजी या बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड कोई चीज़ चाहते हो, कोई ओपिनियन चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. धन्यवाद.